अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आयशा सलीम। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में। क्या होती है सेल्फ ग्रूमिंग? सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब होता है अपने आप को पॉलिश करना, बेहतरीन अंदाज में पेश करना, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना, अपने आप को काबिल रश्क बनाना, आप अपने आप को इस काबिल बनाना कि लोग देखकर कहें कि इस इंसान को ड्रेसिंग की, उठने बैठने की तमीज है। सेल्फ ग्रूमिंग की दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल ग्रूमिंग एंड एक्सटर्नल ग्रूमिंग, या जिनको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं फिजिकल ग्रूमिंग एंड एथिकल ग्रूमिंग। एक्सटर्नल ग्रूमिंग ये होती है, या फिजिकल ग्रूमिंग ये होती है कि आपको ये पता हो कि आपने किस जगह पे किस तरह का लिबास पहनना है, किस तरह के जूते पहनने हैं, किस तरह का हैंडबैग उठाना है, किस तरह की ज्वेलरी पहननी है, किस तरह का मेकअप करना है। ये आपकी एक्सटर्नल या फिजिकल ग्रूमिंग है। देन वी कम टू इंटरनल ग्रूमिंग, जिसे हम एथिकल ग्रूमिंग भी कहते हैं। इसमें आता है आपका बोलने का अंदाज, आपका बात करने का अंदाज, आपका बड़े से बिहेव करने का अंदाज, छोटे से, टीचर से, स्टूडेंट से, कोई भी आपसे इंफॉर्मेशन के लिए आता है, आपने उससे कैसे ट्रीट करना है, हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू इंटरैक्ट, आप अपने आप को कैसे पेश करते हैं, आपके अल्फाज, आपके अंदाज और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो आपकी सोच को नुमाया करती है, ये सारा कुछ आता है आपकी इंटरनल ग्रूमिंग में। इसमें आपकी वैल्यूज आ जाती हैं, इसमें आप यानी आप कैसे बिहेव करते हैं, आप जब किसी से मिलते हैं, कोई आपको हेल्प आउट करता है, क्या आप उसके थैंकफुल होते हैं या नहीं होते, क्या आपसे कोई गलती हो जाए आप एक्सक्यूज करते हैं या नहीं करते, क्या आप को अगर कोई बंदा तकलीफ में नजर आए यू फील सॉरी अबाउट इट और नॉट, आपकी हिस्सेयात, आप इनके अंदर कितनी इंसानियत है, वो आपकी इंटरनल ग्रूमिंग है और वो बताती है कि आप बाहैसियत इंसान कैसे हैं। ये याद रखिए कि बहुत से लोग आप अपने इर्द गिर्द ऐसे देखेंगे जो एक्सटर्नली बहुत ग्रूम्ड होंगे, उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होगी, उन जैसा टिप टॉप कोई नहीं फिरता होगा, लेकिन इंटरनली ग्रूम्ड नहीं होंगे। वो पहली नज़र में तो लोगों को अच्छे लगेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म वही आपकी इमेज ड्यूरेबल या रिस्पेक्टेबल होती है जिसके अंदर इंटरनल ग्रूमिंग शामिल होती है। यानी आपकी वैल्यूज़, एथिक्स और आपके बोलने के अंदाज, ये तीनों चीज़ें आपकी इंटरनल ग्रूमिंग को शो करती हैं। हमारा ग्रूम्ड होना क्यों ज़रूरी है? हमने एक माशरे में उठना बैठना है, वो माशरा एक्सपेक्ट करता है हमसे कि हम बहुत सिविलाइज्ड हों अपनी ड्रेसिंग में, अपने उठने बैठने में और अपनी वैल्यूज़ में। कहते हैं कि किसी इंसान की तालीम का पता तब चलता है जब वो शख्स मुंह खोलता है। हो सकता है कि उसने कपड़े जूते पहनना ओढ़ना सीख लिया हो दूसरों को देखकर, लेकिन अगर वो अपने बोलने में एथिक्स और वैल्यूज़ रखता है, अगर उस इंसान के अंदर हम्बलनेस है, तो ये जाहिर करती है कि वो तालीम हासिल करता है और करना चाहता है। जिस शख्स में बहुत गरूर होता है, बहुत मान होता है, हद से ज़्यादा एतमाद होता है और वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, तो कभी भी उसका लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता। उसके बरक्स वो शख्स जो बहुत कुछ जानने के बावजूद बहुत हम्बल रहता है, आजी से पेश आता है, नरम मिजाजी रखता है, नरम गुफ्तार होता है और वो छोटे बड़े सबके साथ इज्जत से पेश आता है, वो माशरे में अपना अच्छा मकाम बना लेता है और वो अपनी पर्सनैलिटी को दुनिया में वाकई वाज़े तौर पर नुमाया करने में कामयाब हो जाता है। पर्टिकुलरली विजुअल इम्पेयर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को ग्रूम करे, क्योंकि जिस माशरे में वो उठ बैठ रहा है, चल फिर रहा है, वो माशरा उसे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है और जब कोई आपको ऑब्जर्व करता है तो आपकी हर छोटी से छोटी हरकत भी ऑब्जर्व की जाती है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो शख्स देख नहीं सकता, उसको नहीं पता कि दुनिया में कैसे उठते बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह का लिबास पहनते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें वाज़े करें कि रब ने अगर नूर का दरवाज़ा बंद भी कर दिया तो अक्लो शऊर का रास्ता
और दरवाज़ा हम पे खुला रखा है, और हमें ये पता है कि हमने इस मुआशरे में कैसे उठना बैठना चलना है। जहाँ हमें अपनी तालीम पर बहुत मेहनत करनी होगी, वहाँ हमने इस चीज़ पे भी बहुत मेहनत करनी है कि वो तालीम हमारे रवैयों में, हमारे अंदाज में, हमारी गुफ्तगू में नज़र आए। हमारा लिबास बेहतरीन हो, उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव हो, लेकिन डिसेंट हो। हम अपनी अपीयरेंस में एक कंप्लीट पैकेज बने। हमारे लिए माशरे में जॉब हासिल करना और अपने आप को मनवाना एक आम इंसान से ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को इतना नुमाया कर दें, अपने आप को इतनी अच्छी तरह पॉलिश करके ज़माने के सामने पेश करें कि वो इस चीज़ के कायल हो जाएं कि वाक़यातन हमने एक कमी को अपनी ज़िंदगी की मजबूरी नहीं बनाया, बल्कि इसके बरक्स उस रब ने जो और चीज़ें हमें दी हैं, हम उन्हें काम में लाए हैं और हमने अपनी ज़ात को बेहतरीन करने की कोशिश की है। देखिए, ये हमेशा याद रखें कि परफेक्ट अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई भी नहीं है। इसीलिए हम में जो ऐब है वो दुनिया को नज़र आता है, और हमें बहुत से मामलात में अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद की भी ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं, उन सब की ज़िंदगियों में भी कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी। किसी की ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी होगी, किसी की ज़ात में इखलाक की कमी होगी, किसी को इंसानों के साथ बरतना नहीं आता होगा, किसी के अंदर अच्छा ज़ौक़ शौक़ नहीं होगा, किसी के अंदर सीखने की जुस्तजू नहीं होगी, किसी के अंदर तवक्कुल नहीं होगा, किसी के अंदर सुकून नहीं होगा, किसी के अंदर खुद एतमादी नहीं होगी, और किसी के पास अगर ये सब कुछ होगा तो उसकी ज़ात के अंदर एक खालीपन होगा। हो सकता है मोहब्बत की कमी की वजह से हो सकता है तवज्जो की कमी की वजह से हो, या हो सकता है कि आज उसने अपने आप को कामयाब तो कर लिया हो, लेकिन जिन कठिनाइयों से वो गुजर के आया हो, उन्होंने उसके अंदर एक टूट फूट पैदा करती हो। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचिए कि मैं नामुकम्मल हूँ। हम सब अपनी अपनी ज़ात में मुकम्मल होने के बावजूद नामुकम्मल हैं। हम में से हर शख्स को दूसरे की ज़रूरत है। हम में से हर शख्स सहारा ढूंढता है, चाहे वो देख सकता हो या ना देख सकता हो। हमने अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश हर हालत में करनी है। अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि लोग हमसे रुजू करें, लोग हमसे मदद मांगें और हमसे अल्लाह लोगों की मदद करवाए। एंड आई वॉन्ट यू कि आप लोगों के जहन में अगर कोई सवाल है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आप किस चीज़ को किस अंदाज से समझना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मल ड्रेसिंग या वेडिंग ड्रेसिंग फॉर फीमेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत रखिए ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और याद रखें अच्छी बात फैलाना एक नेकी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।